हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन फंडा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ताकि आपको नए वीडियो की अपडेट मिल सके। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मनु के बारे में। मनु प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतक थे। मनु कौन थे? मनु प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतक थे। तो आइए हम मनु के बारे में जानते हैं। मनु प्राचीन भारतीय राजनीतिक प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतक थे। मनु कौन थे? मनु प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतक थे। अब हम बात करते हैं मनुस्मृति के बारे में। मनुस्मृति तो मनुस्मृति क्या थी या मनुस्मृति क्या है? तो मनु के विचारों को जानने का आधार है वो है मनुस्मृति, यानी मनु के विचारों को जानने का आधार मनु के विचारों को जानने का आधार है मनुस्मृति। यानी मनु, ये जो वीएम कोटा ओपन की जो छात्र हैं उनके लिए फर्स्ट ईयर में टॉपिक है। उसके बाद प्रश्न बनता है इस टॉपिक से कि मनुस्मृति क्या है। क्या बनता है? यानी मनुस्मृति क्या है? मनुस्मृति क्या है? तो इसके संबंध में, यानी सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर, सृष्टि यानी जहाँ से दुनिया की उत्पत्ति हुई, सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर व्यक्ति एवं राज्य के व्यक्ति एवं राज्य के दायित्वों का विवेचन दायित्वों का विवेचन अब हम बात करते हैं मनु के जीवन परिचय के संबंध में। तो अभी हम बात की थी मनु के बारे में साधारण जानकारी। अब हम बात करेंगे मनु के जीवन परिचय के बारे में। तो जीवन परिचय में क्या है? तो जीवन परिचय में उनके संबंध में पहले जो तथ्य है वो है मनु एक ऐतिहासिक पुरुष थे। मनु क्या थे? मनु एक ऐतिहासिक पुरुष थे। मनु एक
ऐतिहासिक पुरुष थे। मनु क्या थे? मनु एक ऐतिहासिक पुरुष थे। अब बात करते हैं मनु जीवन काल के विषय में। ऐतिहासिक उनके जीवन यानी मनु के जीवन काल के बारे में जो ऐतिहासिक प्रमाण है उनका अभाव है। यानी मनु के जीवन काल के विषय में, मनु के जीवन काल के विषय, मनु के जीवन काल के विषय में ऐतिहासिक प्रमाणों का अभाव। ऐतिहासिक प्रमाणों का अभाव है। यानी मनु के जीवन से संबंधित कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलते हैं। ऐतिहासिक प्रमाणों का अभाव है। अब बात करते हैं पौराणिक परंपरा में मनु को प्रथम विधिवेता माना गया है। यानी पौराणिक परंपरा में, पौराणिक परंपरा में मनु को प्रथम विधिवेता माना गया। प्रथम विधिवेता माना गया। प्रथम विधिवेता माना गया। यानी मनु कौन थे? तो मनु प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतक थे। मनु कौन थे? प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन। और मनुस्मृति क्या है? मनुस्मृति मनु के विचारों को जानने का आधार, यानी विचारों को जानने का आधार। और मनुस्मृति में क्या है? वो है सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर, यानी उत्पत्ति से लेकर दायित्व तक, दायित्व का विवेचन है। और मनु के जीवन परिचय में हम पढ़ते हैं मनु एक ऐतिहासिक पुरुष थे। मनु कैसे पुरुष थे? ऐतिहासिक। जीवन काल में ऐतिहासिक प्रमाणों का क्या रहा है? अभाव। यानी मनु के जीवन काल में ऐतिहासिक प्रमाणों का प्रभाव अभाव रहा है। और पौराणिक परंपरा में मनु को प्रथम विधिवेता किसे माना गया है? तो प्रथम विधिवेता जो है वो मनु को माना गया है। अब बात करते हैं मनुस्मृति का काल व विषय वस्तु के बारे में। अब बात करेंगे हम मनुस्मृति का काल व विषय वस्तु के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं मनुस्मृति। मनुस्मृति क्या है? वो है मनु के विचारों को जानने का आधार। मनुस्मृति का काल व विषय वस्तु। काल व विषय वस्तु। विषय वस्तु अभी हम इसी के बारे में पढ़ेंगे और चर्चा करेंगे। अब हम पढ़ेंगे मनुस्मृति के काल व विषय वस्तु के बारे में। तो मनुस्मृति का रचना काल को लेकर भी विद्वानों में अनेक मतभेद है। मनुस्मृति विद्वानों ने इसके रचना काल को लेकर विद्वानों में इसके रचना काल को लेकर रचना काल को लेकर मतभेद है। रचना काल को लेकर क्या है?
रचना काल को लेकर मतभेद हैं। अब हम बात करते हैं महाभारत में भी कई स्थानों पर मनुस्मृति का जिक्र आता है, यानी मनुस्मृति के काल और विषय वस्तु के बारे में ये भी जिक्र आता है कि महाभारत में भी महाभारत में भी कई स्थानों पर महाभारत में भी कई स्थानों पर इसका जिक्र आता है, कई स्थानों पर मनुस्मृति का जिक्र आता है, मनुस्मृति का जिक्र आता है, जिक्र आता है। अब हम ये थी मनुस्मृति की विषय वस्तु। क्या थी? विषय वस्तु। अब इसके काल को लेकर क्या विद्वानों में मतभेद है और क्या कुछ है, तो वो अभी हम पढ़ते हैं। तो अभी हमने मनुस्मृति की जो विषय वस्तु थी उसके बारे में पढ़ा। अभी हम मनुस्मृति के काल के बारे में क्या विद्वानों के मत है और क्या विरोध है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे मनुस्मृति का काल। यानी ऊपर हमने विषय वस्तु के बारे में पढ़ा, अभी मनुस्मृति काल के बारे में पढ़ेंगे। तो काल के बारे में क्या विद्वानों के मतभेद है उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं B.A. सालेटोर को। तो उन्होंने क्या माना है इसका रचना काल, इसके बारे में पढ़ते हैं। B.A. सालेटोर, B.A. सालेटोर, B.A. सालेटोर। तो B.A. सालेटोर ने इसका रचना काल माना है 1900 से 1800 ईसा पूर्व, यानी 1900 से 1800 ईसा पूर्व माना है। यानी B.A. सालेटोर ने इसका जो रचना काल है वो 1900 से 1800 ईसा पूर्व माना है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे विद्वान मैक्स मूलर। दूसरे विद्वान कौन थे? मैक्स मूलर। तो मैक्स मूलर के अनुसार चौथी शताब्दी। कौन सी शताब्दी? मैक्स मूलर के अनुसार चौथी शताब्दी। मैक्स मूलर के अनुसार चौथी शताब्दी में। उसके बाद बाउलर आते हैं। बाउलर भी एक विद्वान थे। तो बाउलर के अनुसार तीसरे हमारे हैं बाउलर। कौन है? बाउलर। तो बाउलर के अनुसार ईसा के पश्चात दूसरी शताब्दी ने, यानी ईसा के पश्चात दूसरी शताब्दी में। बाउलर के अनुसार ईसा के पश्चात दूसरी शताब्दी, ईसा के पश्चात दूसरी शताब्दी। तो जो बाउलर का मत था उसका समर्थन भी किया है कुछ विद्वानों ने। तो इसके समर्थन में कौन कौन थे उनके बारे में भी पढ़ लेते। तो बाउलर के मत का समर्थन करने वाले थे KPS जायसवाल। समर्थन किसने किया बाउलर के मत का? KPS जायसवाल। KPS जायसवाल। KPS जायसवाल और एक विद्वान और थे।
उनका नाम था पीबी काणे। क्या था? पीबी काणे, पीबी काणे, जिन्होंने बाउलर के मत का समर्थन किया। यानी ये दोनों ने क्या किया? दोनों ने बाउलर के मत का समर्थन किया। बाउलर के मत का समर्थन किसने किया, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इनमें दो विद्वान थे जिन्होंने बाउलर के मत का समर्थन किया। बाउलर के मत का समर्थन, मत का समर्थन। बाउलर के मत का समर्थन था वो इन्होंने किया था। उसके बाद हम बात करते हैं भारत में सर्वप्रथम जो 1813 में जो मनुस्मृति थी वो प्रकाशित हुई थी। तो उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं भारत में सर्वप्रथम 1800 ईस्वी कोलकाता। भारत में सर्वप्रथम 1813 ईस्वी, 1813 ईस्वी कलकत्ता में। और कलकत्ता। उसके बाद वर्तमान में क्या है, मनुस्मृति में कितने श्लोक हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो वर्तमान में 12 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? वर्तमान में मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं। यानी वर्तमान में 12 अध्याय। कितने अध्याय? 12 अध्याय। और अब हम बात करते हैं मनुस्मृति में 12 अध्याय और श्लोक कितने हैं। तो मनुस्मृति में श्लोक हैं वो हैं 2794। यानी 12 अध्याय और 2694 श्लोक है इसमें। वर्तमान में 2794 श्लोक है। और इसका व्याकरण किसके समान है? इसका व्याकरण पाणिनि के समान है। यानी इसका व्याकरण, किसका व्याकरण? मनुस्मृति का व्याकरण पाणिनि के समान है। पाणिनि यानी पाणिनि सम्मत है, पाणिनि समान है। पाणिनि के समान है। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये भाषा व सिद्धांतों की दृष्टि से किस पुस्तक की समान है। तो इसके बारे में भी अभी हम बात करते हैं। तो भाषा व सिद्धांतों की दृष्टि से, भाषा व सिद्धांतों की दृष्टि से यह अर्थशास्त्र के समान है। भाषा व सिद्धांतों, भाषा व सिद्धांतों की दृष्टि से, भाषा व सिद्धांतों की दृष्टि से, भाषा व सिद्धांतों की दृष्टि से कौटिल्य के अर्थशास्त्र में और इसमें बहुत समानता है। यानी कौटिल्य, चाणक्य, कौटिल्य की अर्थशास्त्र के समान है। कौटिल्य की अर्थशास्त्र के समान है। किसके समान है? कौटिल्य की अर्थशास्त्र के समान है। तो अभी हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है भारत में सर्वप्रथम 1813 ईस्वी में कोलकाता में आई थी और वर्तमान में 12 अध्याय और 2694 श्लोक है। इसका व्याकरण पाणिनि के समान है। भाषा व सिद्धांतों की दृष्टि से यह अर्थशास्त्र के समान है। अभी जो हमने इसके महत्वपूर्ण तथ्य थे उनके बारे में जाना। अब हम बात करते हैं मनुस्मृति में वर्णित मुख्य विषय कौन कौन से हैं। यानी मनुस्मृति में वर्णित मुख्य विषय।
मनुस्मृति में वर्णित विषय में कौन कौन से विषयों का इनमें वर्णन है उनके बारे में हम पढ़ते हैं। वर्णित विषय मनुस्मृति में वर्णित विषय उनके बारे में अभी हम जानते हैं। तो मनुस्मृति में प्रथम विषय वो किसके बारे में है? वो है संसार की उत्पत्ति के बारे में। यानी किसके बारे में है? तो इसका वो जवाब होगा संसार की उत्पत्ति के बारे में। यानी इस संसार की उत्पत्ति कैसे हुई। तो प्रथम विषय कौन सा हुआ? संसार की उत्पत्ति के बारे में। और उसके बाद दूसरा विषय किसके बारे में है? तो दूसरा विषय है जाति कर्म संस्कार, जाति कर्म आदि संस्कार। दूसरे विषय में क्या है? जाति कर्मादि संस्कार, विधि और ब्रह्मचार्य। विधि और ब्रह्मचार्य विधि और ब्रह्मचर्य। और तीसरे में पंचमहायज्ञ नित्य श्राद्ध विधि। तीसरे विषय में क्या है? तो पंचमहायज्ञ नित्य श्राद्ध विधि। और उसके बाद 4 नंबर में है स्नातक यानी गृहस्थ के नियम। स्नातक यानी गृहस्थ के नियम। गृहस्थी कैसे चलानी है, घर परिवार कैसे चलाना है, उसके नियम है गृहस्थ के नियम 4 नंबर में। और 5 नंबर में क्या है? तो 5 नंबर में भक्ष्य तथा अभक्ष्य पदार्थ। भक्ष्य यानी खाने योग्य तथा न खाने योग्य पदार्थ। भक्ष्य तथा अभक्ष्य पदार्थ। भक्ष्य का मतलब होता है आहार, मतलब खाना। भक्ष्य तथा अभक्ष्य पदार्थ मतलब क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए उनके बारे में 5 में वर्णन है। और 6 में वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम के बारे में। कौन कौन से? वानप्रस्थ व संन्यास आश्रम के बारे में। वानप्रस्थ व संन्यास आश्रम के बारे में। संन्यास आश्रम के बारे में। और उसके बाद नंबर 7 पर है व्यवहार के मुकदमों का निर्णय। यानी जो अपराध वगैरह होता है उनके निर्णयों का, यानी व्यवहार के मुकदमों का निर्णय। व्यवहार के मुकदमों का निर्णय। व्यवहार के मुकदमों का निर्णय। 7 में क्या है? तो व्यवहार के मुकदमों का निर्णय वो है 7 नंबर में। और 7 नंबर में कर ग्रहण आदि व राजधर्म। इसमें और क्या है? कर ग्रहण, कर संबंधी नियम। कर ग्रहण आदि राजधर्म। ये सब क्या है? राजधर्म यानी राजा का धर्म, राजधर्म। और उसके बाद 8 नंबर में है साक्ष्यों से प्रश्न विधि। साक्ष्य या साक्ष्यों से प्रश्न विधि। जो साक्ष्य हैं उनसे प्रश्न कैसे किए जाते हैं। साक्ष्यों से प्रश्न विधि। ये 8 नंबर में है। उसके बाद 9 नंबर में क्या है?
तो 9 नंबर में जो है स्त्री तथा पुरुष के धर्म संबंधी विधि। स्त्री तथा पुरुष, स्त्री तथा पुरुष, स्त्री तथा पुरुष के धर्म संबंधी विधि, के धर्म संबंधी, स्त्री तथा पुरुष के धर्म संबंधी विधि, धर्म संबंधी विधि। संपत्ति का विभाजन, और इसमें क्या है, संपत्ति का विभाजन, संपत्ति का विभाजन या बंटवारा, संपत्ति का विभाजन, संपत्ति का विभाजन। और उसके बाद 10 नंबर, तो 10 नंबर में क्या है, आपत्ति काल के कर्तव्य धर्म, आपत्ति काल, आपत्ति काल के कर्तव्य व धर्म, आपत्ति काल के कर्तव्य धर्म, कर्तव्य और धर्म, आपत्ति काल के कर्तव्य धर्म। और 11 नंबर में पाप की निवृत्ति के लिए प्रायश्चित आदि। तो 11 नंबर में क्या है, पाप की निवृत्ति के लिए, पाप की निवृत्ति के लिए, पाप की निवृत्ति के लिए प्रायश्चित आदि, प्रायश्चित, पाप की निवृत्ति के लिए प्रायश्चित। पाप की निवृत्ति के लिए प्रायश्चित। और उसके बाद में अंत में सबसे लास्ट 12 नंबर में क्या है, तो उसमें है मोक्षप्रद आत्मज्ञान, मोक्षप्रद आत्मज्ञान, मोक्षप्रद आत्मज्ञान व नैतिक मूल्यों के बारे में, नैतिक मूल्यों के बारे में है। तो अभी हमने पढ़ा कि मनुस्मृति में वर्णित विषय, तो विषय क्या थे, संसार की उत्पत्ति नंबर 1, नंबर 2 में जाति कर्मादि संस्कार विधि और ब्रह्मचर्य, नंबर 3 में पंचमहा यज्ञ नित्य श्राद्ध विधि, नंबर 4 में स्नातक व ग्रस्त के नियम, नंबर 5 में भक्ष्य तथा अभक्ष्य पदार्थ, नंबर 6 वानप्रस्थ व संन्यास आश्रम के बारे में, नंबर 7 व्यवहार के मुकदमों का निर्णय कर ग्रहण आदि राजधर्म, और नंबर 8 साक्ष्यों से प्रश्न विधि, नंबर 9 स्त्री तथा पुरुष के धर्म संबंधी विधि संपत्ति का विभाजन, नंबर 10 आपत्ति काल के कर्तव्य धर्म, और नंबर 11 पाप की निवृत्ति के लिए प्रायश्चित, और नंबर 12 मोक्षप्रद आत्मज्ञान व नैतिक मूल्यों के बारे में जो बताया गया है। अभी हमने पढ़ा था मनुस्मृति के काल विषय वस्तु के बारे में, मनु के जीवन परिचय के बारे में। अभी हम पढ़ेंगे जो मनु के सामाजिक विचार थे उनके बारे में। तो मनु के सामाजिक विचार क्या थे? सामाजिक विचार को राजनीतिक विचार में मनु के अत्यधिक ख्याति प्राप्त हुई, यानी सामाजिक विचार को मनु के सामाजिक विचार को मनु के सामाजिक विचार को राजनीतिक
विचार, राजनीतिक विचार। तो मनु के जो सामाजिक विचार को राजनीतिक विचार की तुलना में, राजनीतिक विचार की तुलना में, किसकी तुलना में? राजनीतिक विचार की तुलना में अधिक ख्याति प्राप्त हुई, अधिक ख्याति प्राप्त हुई थी, अधिक ख्याति प्राप्त हुई। तो मनु के सामाजिक विचार को राजनीतिक विचार की तुलना में अत्यधिक ख्याति वो है प्राप्त हुई थी। तो अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण बात के बारे में कि मनु ने व्यक्ति, वर्ण और धर्म आश्रम की व्यवस्था के बारे में क्या कहा था। तो मनु के अनुसार, मनु के अनुसार, किसके अनुसार? मनु के अनुसार जो व्यक्ति मनु के अनुसार जो व्यक्ति वर्ण धर्म और आश्रम व्यवस्था के अनुसार, किसके अनुसार? वर्ण धर्म और आश्रम व्यवस्था के अनुसार, जीवन व्यतीत करेगा, के अनुसार जीवन व्यतीत करेगा, वही जीवन व्यतीत करेगा, वही जीवन में धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। वही जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम, और मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करेगा या को प्राप्त कर सकता है, मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। मनु के अनुसार जो व्यक्ति वर्ण धर्म और आश्रम व्यवस्था के अनुसार जीवन व्यतीत करेगा, वही जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। अब हम बात करते हैं मनु की वर्ण व्यवस्था के बारे में। तो वर्ण व्यवस्था के बारे में हम अभी बात करते हैं। वर्ण व्यवस्था, अब हम बात करते हैं वर्ण व्यवस्था। तो समाज को मनु ने 4 वर्णों में बांटा था। कितने वर्णों में? तो समाज को 4 वर्णों में बांटा गया था। समाज को 4 वर्णों में बांटा गया, 4 वर्णों में बांटा गया। कितने वर्णों में बांटा गया समाज को? तो मनु के अनुसार समाज को 4 वर्णों में बांटा गया। अब हम बात करते हैं कौन कौन से वर्णों में बांटा गया। तो हम बात करते हैं सबसे पहले ब्राह्मण, और उसके बाद
दूसरे नंबर पर क्षत्रिय। कौन? क्षत्रिय। और उसके बाद में वैश्य, और उसके बाद में शूद्र। यानी मनु ने समाज को 4 वर्णों में बांटा था। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो अब इसके बारे में मनु ने क्या कहा था? तो मनु के अनुसार ब्राह्मण जो थे वो ब्रह्मा के मुख से, ब्राह्मण कहाँ से? ब्रह्मा के मुख से, ब्राह्मण यानी ब्रह्मा के मुख से, ब्रह्मा के मुख से। और जो क्षत्रिय थे वो ब्रह्मा की भुजाओं से। कहाँ से? ब्रह्मा की भुजाओं से, भुजाओं से। और वैश्य उदर से, उदर यानी पेट से, उदर से। और क्षुद्र जो थे वो पैरों से, शूद्र पैरों से। तो मनु ने समाज को 4 वर्णों में बांटा। 4 वर्ण कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और वो उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो उत्पत्ति के बारे में ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, और वैश्य उदर से, और शूद्र पैरों से। तो अभी उनके कार्य यानी उनके कर्तव्यों के बारे में बात करते थे कि उनके कर्तव्य क्या थे। अब इनके कर्तव्यों के बारे में बात करते हैं। कर्तव्य। कर्तव्य की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्राह्मणों की, क्योंकि सभी वर्णों में सबसे सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मणों को माना गया। तो हम सबसे पहले ब्राह्मणों की बात करते थे। तो ब्राह्मणों के जो कर्तव्य थे वो पढ़ना, यज्ञ करना और यज्ञ करवाना, यज्ञ करना और दान देना लेना, दान देना और लेना, दान देना और लेना, दान देना और दान लेना। और अध्ययन करना, अध्ययन करवाना, यानी जो क्षत्रिय होते थे उनको शिक्षा आदि देते थे। अध्ययन करवाना। अब हम बात करते हैं नंबर 2 पे क्षत्रिय। क्षत्रिय जो थे वो ब्रह्मा की भुजाओं से उत्पन्न हुए थे मनु के अनुसार। तो क्षत्रियों का काम था प्रजा की रक्षा। भुजाएं किसका प्रतीक होती है? बल का। तो प्रजा की रक्षा का काम जो था वो क्षत्रियों का था। और दान देना, क्षत्रियों का काम था दान देना, यज्ञ करवाना और अध्ययन करना, यज्ञ करवाना और अध्ययन करना, यानी शिक्षा ग्रहण करना, अध्ययन करना, ये काम था क्षत्रियों का। और उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 3 पे वैश्य। वैश्यों का क्या काम था? तो वैश्यों की अगर हम बात करें तो वैश्यों का काम था पशुओं की देखभाल। क्या काम था? पशुओं की देखभाल, पशुओं की देखभाल, पशुओं की देखभाल, यज्ञ करना और
पढ़ना, व्यापार करना, ये काम था वेश्यों का। पढ़ना, व्यापार करना, व्यापार करना। और क्या काम था? ब्याज लेना और कृषि कार्य। क्या काम था? व्यापार करना और ब्याज लेना और कृषि कार्य। ब्याज लेना, ब्याज लेना और कृषि कार्य, कृषि कार्य। और अब हम बात करते हैं नंबर 4 की। तो नंबर 4 पे शूद्र। शूद्र, शूद्र का काम था तीनों उच्च वर्णों की सेवा करना। तीनों वर्णों की सेवा करना। तीनों वर्णों की सेवा करना। सेवा करना, ये काम किनका था? शूद्रों का, तीनों वर्णों की सेवा करना। अब हम बात करेंगे मनु की आश्रम व्यवस्था के बारे में। तो अब हम बात करते हैं मनु की आश्रम व्यवस्था के बारे में। तो आश्रम व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था। तो आश्रम व्यवस्था की अगर हम बात करें तो आश्रम व्यवस्था में सबसे पहले आता है ब्रह्मचर्य पालन। क्या आता है सबसे पहले? सबसे पहले आता है ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम जो होता है जन्म से लेकर 25 वर्ष तक। जन्म से 25 वर्ष तक, 25 वर्ष की आयु तक, जन्म से लेकर 25 वर्ष की आयु तक होता है ब्रह्मचर्य आश्रम। जिसमें क्या कार्य होता है? गुरु के साथ रहकर अध्ययन करना। क्या कार्य होता है? गुरु के साथ रहकर अध्ययन करना। गुरु के साथ रहकर, गुरु के साथ रहकर अध्ययन करना। गुरु के साथ रहकर अध्ययन करना, जो ब्रह्मचर्य में होता है। उसके बाद ब्रह्मचर्य में क्या कार्य होते हैं? ये कार्य हो गया कार्य नंबर 1। अब बात करते हैं काम नंबर 2 की, जिसमें शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक विकास होता है। इसमें और क्या होता है? शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक विकास होता है। शारीरिक, बौद्धिक, शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक विकास। शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक विकास। मानसिक विकास, शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक विकास। उसके बाद इसके अंदर बौद्धिक विकास के लिए क्या कार्य किए जाते हैं? तो बौद्धिक विकास के लिए, बौद्धिक विकास, तो बौद्धिक विकास के लिए वेदाध्ययन, वेदों का अध्ययन, वेदाध्ययन यानी वेदों का अध्ययन। और इसके अंतर्गत क्या कार्य होता है? यज्ञ करना। यज्ञ करना यानी यज्ञ की विधि के बारे में जानना। यज्ञ करना
और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करना, अस्त्र शस्त्र चलाना सीखना, शास्त्रों का नहीं सॉरी शास्त्रों का और शस्त्रों का भी अध्ययन करना। तो इसमें शास्त्रों का मतलब जो हमारे शास्त्र हैं, वेद हैं, उनका ज्ञान प्राप्त करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, शास्त्रों का अध्ययन करना। ये किसके अंतर्गत होता है? ब्रह्मचर्य आश्रम के अंतर्गत शास्त्रों का अध्ययन। और ये वर्ण व्यवस्था किन के लिए वर्जित थी? तो ये वर्ण व्यवस्था है जो ये ब्रह्मचार्य आश्रम की व्यवस्था थी, ये स्त्रियों व शूद्रों के लिए वर्जित थी। किन के लिए वर्जित थी? स्त्रियों व शूद्रों, स्त्रियों व शूद्रों के लिए वर्जित थी, शूद्रों के लिए वर्जित थी, शूद्रों के लिए वर्जित थी यह आश्रम व्यवस्था। तो अब ब्रह्मचर्य आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत हमने पढ़ा कि ये होती हैं जन्म से 25 वर्ष तक, इसमें गुरु के साथ रहकर अध्ययन करना, शारीरिक बौद्धिक और मानसिक विकास होता है। इसके अंतर्गत बौद्धिक विकास के लिए वेदाध्ययन, यज्ञ करना, शास्त्रों का अध्ययन किया जाता है। स्त्रियों व शूद्रों के लिए ये व्यवस्था वर्जित थी। अब हम बात करते हैं नंबर 2, गृहस्थ आश्रम। नंबर 2 गृहस्थ आश्रम, ये हो गया हमारा ब्रह्मचर्य आश्रम और ये है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम जो होता है वो है 25 से लेकर 50 वर्ष तक, 25 से 50 वर्ष तक, 25 से 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम होता है। 25 से 50 वर्ष तक क्या होता है? तो 25 से 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम का जो समय काल है वो है। और इसके अंतर्गत क्या होता है? तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हम बात करते हैं, इसके अंतर्गत प्राकृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति। किस प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति? प्राकृतिक आवश्यकताओं, प्राकृतिक आवश्यकताओं, प्राकृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति। प्राकृतिक आवश्यकताओं में क्या आता है? तो प्राकृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति में वंश परंपरा के लिए गृहस्थ में प्रवेश, यानी वंश परंपरा के लिए गृहस्थ में प्रवेश, वंश परंपरा के लिए गृहस्थ में प्रवेश करते हैं। वंश परंपरा के लिए गृहस्थ में प्रवेश, वंश परंपरा के लिए गृहस्थ में प्रवेश। उसके बाद नंबर 2 पर हम बात करें तो संतानोत्पत्ति द्वारा पूर्वजों के ऋण से, यज्ञ करके देवों के ऋण से मुक्ति, यानी संतान की उत्पत्ति करके, संतानोत्पत्ति यानी संतान की उत्पत्ति करके, संतानोत्पत्ति करके पूर्वजों के ऋण से मुक्ति, पूर्वजों के ऋण से मुक्ति, और जो हमारे यज्ञ करके देवताओं के ऋण से भी मुक्ति प्राप्त करना, यज्ञ करके देव ऋण से मुक्ति, यज्ञ करके देवों के ऋण से मुक्ति, देवों के ऋण से मुक्ति, यज्ञ करके देवों के ऋण से भी मुक्ति प्राप्त करना, मुक्ति। और नंबर 3 पे हम बात करें, धन संचयन व स्त्रियों के प्रति अत्यधिक लगाव सम्मान को नाश करने वाला होता है। तो नंबर 3 पे हम बात करें तो धन संचयन यानी ज़्यादा धन का संचय करता, धन संचयन
धन संचयन व स्त्रियों के प्रति अत्यधिक लगाव, स्त्रियों के प्रति अधिक लगाव या अत्यधिक लगाव, अधिक लगाव सम्मान को नाश करने वाला होता है। सम्मान को नाश करने वाला, सम्मान को नाश करने वाला, सम्मान को नाश करने वाला, सम्मान को नाश करने वाला। तो अभी हमें गृहस्थ आश्रम ने हमने पढ़ा कि ये होता है 25 से 50 वर्ष तक। इसमें प्राकृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति, वंश परंपरा के लिए गृहस्थ में प्रवेश, संतानोत्पत्ति करके पूर्वजों के ऋण से मुक्ति, यज्ञ करके देवों के ऋण से मुक्ति, और धन संचयन व स्त्रियों के प्रति अत्यधिक लगाव सम्मान को नाश करने वाला होता है। अभी हम नंबर 3 पे बात करते हैं। पहले हमने बात की ब्रह्मचारी आश्रम, उसके बाद गृहस्थ। अब हम बात करते हैं वानप्रस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम के बारे में, जो होता है 50 से लेकर 75 वर्ष तक। वानप्रस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम 50 से 75 वर्ष तक, 75 वर्ष तक। तो वानप्रस्थ आश्रम कब होता है? वानप्रस्थ आश्रम का जो समय काल या आयु काल है वो है 50 से 75 वर्ष तक। तो इसके अंदर क्या किया जाता है, क्या कार्य मनु के अनुसार है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1, कार्य क्षेत्र परिवार न होकर संपूर्ण समाज होता है। इस आयोग के अंतर्गत कार्य क्षेत्र जो होता है, कार्य क्षेत्र परिवार न होकर संपूर्ण समाज, कार्य क्षेत्र परिवार न होकर संपूर्ण समाज, परिवार न होकर संपूर्ण समाज होता है, न होकर संपूर्ण समाज, संपूर्ण समाज। और हम नंबर 2 की बात करें तो इसमें मान सम्मान क्या होता है? इस आयोग के अंतर्गत मान सम्मान, मान सम्मान, शीत ताप और सुख दुख का भाव अपनाना चाहिए। मान सम्मान, सुख दुख, शीत ताप, सुख दुख का भाव अपनाना चाहिए। इस आयु के अंतर्गत का भाव अपनाना चाहिए, सुख दुख का भाव अपनाना चाहिए। और नंबर 3, मानव मात्र के प्रति मित्र भाव व दया भाव रखना चाहिए। मानव मात्र के प्रति, मानव मात्र के प्रति, मानव मात्र के प्रति मित्र भाव व दया भाव, मानव मात्र के प्रति मित्र भाव व दया भाव रखना चाहिए। मित्र भाव व दया भाव, दया भाव रखना चाहिए, रखना चाहिए। दया भाव रखना चाहिए। यानी वानप्रस्थ आश्रम में होता है 50 से 75 वर्ष तक। कार्य क्षेत्र परिवार न होकर संपूर्ण समाज होता है। मान सम्मान, शीतताप, सुख दुख का भाव अपनाना चाहिए। मानव मात्र के प्रति दया व मित्र भाव रखना चाहिए। अभी हम बात करते हैं नंबर 4, संन्यास आश्रम के बारे में। संन्यास आश्रम होता है 75 से लेकर 100 वर्ष तक। तो अभी हम बात करते हैं नंबर 4, संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम, संन्यास आश्रम, संन्यास आश्रम 75 से 100 वर्ष तक।
75 से 100 वर्ष तक, 100 वर्ष तक, 75 से लेकर 100 वर्ष तक जो है वो संन्यास आश्रम होता है। उसके बाद हम बात करें संन्यास में प्रवेश से पूर्व देव ऋण, पितृ ऋण व ऋषि ऋण से मुक्त होना चाहिए। तो संन्यास आश्रम से प्रवेश से पूर्व क्या करना चाहिए? तो संन्यास में प्रवेश से पूर्व, संन्यास में प्रवेश, संन्यास में प्रवेश से पूर्व देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण से मुक्त होना चाहिए। सबसे पहले देव ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, ऋषि ऋण से मुक्त होना चाहिए। ऋषि ऋण से मुक्त होना चाहिए। ऋषि ऋण से मुक्त होना चाहिए। ये जो है संन्यास आश्रम के अंतर्गत है। और जो इनको नहीं अपनाता है वो क्या होता है? नरकगामी। क्या होता है? नरकगामी। नरक तो फ्रेंड्स, अभी हमने जाना था आश्रम व्यवस्था के बारे में। अब इसमें एक टॉपिक है स्त्री। तो मनु के अनुसार स्त्रियों के बारे में मनु के क्या विचार है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो मनु के अनुसार, किसके अनुसार? मनु के अनुसार, मनु के अनुसार, मनु के अनुसार स्वाधीन होकर कोई काम नहीं करना चाहिए स्त्रियों को। स्वाधीन, स्वाधीन होकर स्त्रियों को कोई काम नहीं करना चाहिए। स्वाधीन होकर, स्वाधीन होकर कोई काम नहीं करना चाहिए। स्वाधीन होकर कोई काम नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। यानी स्त्रियों के बारे में मनु ने कहा है कि मनु के अनुसार स्वाधीन होकर कोई काम नहीं करना चाहिए। नंबर 2, स्त्रियों के बारे में और मनु ने क्या कहा है? और मनु ने स्त्रियों के बारे में कहा है कि बाल्यकाल में पिता, बाल्यकाल में पिता, युवा अवस्था में पति, युवा अवस्था में पति, युवा अवस्था में पति और वृद्धावस्था में पुत्र, वृद्धावस्था में पुत्र। यानी बाल्यकाल में पिता, युवा अवस्था में पति और वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन रहना चाहिए। यानी पुत्र के नियंत्रण व संरक्षण में, इन तीनों के नियंत्रण व संरक्षण में रहना चाहिए। नियंत्रण व संरक्षण, संरक्षण में रहना चाहिए। और मनु ने इन पाबंदियों के बावजूद स्त्रियों को सम्माननीय माना है। यानी उसके बारे में मनु का कथन है, जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। यानी स्त्रियों, जहाँ स्त्रियों की पूजा होती, स्त्रियों की पूजा होती
वहाँ देवता निवास करते हैं। वहाँ देवता निवास करते हैं, यानी स्त्रियों को सम्माननीय भी माना है। देवता निवास करते हैं। देवता निवास करते हैं। तो अभी हमने जो हमारे पढ़ा था मनु के सामाजिक व्यवहार, वर्ण व्यवस्था और कर्तव्य आश्रम व्यवस्था के बारे में हमने जाना। तो दोस्तों अगले पार्ट में हम मनु के राजनीतिक विचारों के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि नए वीडियो की अपडेट आपको